दोस्तों, गद्दी के सेवादार चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करते हैं एक खास बिंदु पर कि मेरे बहुत से भाई बहन जो अक्सर यह सोचते हैं कि क्या कोई इस दुनिया में ऐसा भगत, तांत्रिक, ओझा, सोखा व दरबार चलाने वाला व्यक्ति है जो मेरे बारे में सही सही बता सके कि आखिर मेरे साथ क्या कुछ बवाल चल रहा है। क्या इस पूरे भारत में ऐसा कोई भगत, तांत्रिक, अघोरी है जो हमारे घर की सही सही बातों को बता सके। आखिर हमारे घर में क्या कुछ बीमारी घुसी पड़ी है। क्या आज के समय में कोई ऐसा तंत्र का जानकार है जो मेरे व मेरे घर के बारे में एक एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर सके। क्या YouTube पर तमाम सिर हिलाने वाले व अपने आप को माता बताने वाले भक्ताएं जो कि जीव निकालकर काली, दुर्गा, शीतला बनकर लोगों के संकट काटने का दावा कर रहे हैं और अपने ऊपर माता की सवारी बता रहे हैं, क्या ये लोग मेरे बारे में सब कुछ बता सकते हैं? क्या सनीधाम वाले मनु भैया, क्या हर्ष भैया, क्या बाबा बागेश्वर, क्या पंडोखर सरकार, क्या करौली सरकार, क्या आचार्य मंगल जी, क्या सिल्लोरी धाम या तमाम ऐसे धाम दरबार चौकी चलाने वाले भगत तांत्रिक में ऐसा कोई माई का लाल है जो मेरे बारे में सब कुछ बता सके? तो दोस्तों, मेरा उसको चैलेंज है। मैं पूरे YouTube पर चैलेंज देता हूँ कि कोई मेरे बारे में बता दो, मैं उसका पानी भर दूंगा। क्योंकि मैंने इनमें से बहुतों को दिखा लिया है और लाखों रुपयों को ठगा दिया है, लेकिन मुझे आराम नहीं मिला। ये सब खोखले हैं। ये YouTube पर जितना भौंकते हैं, जितना ज्ञान देते हैं, अपने आप को तंत्र का सम्राट कहते हैं, किंतु मेरे मामले में जीरो साबित हुए हैं। अगर दोस्तों यदि यह सब आप सोचते हो और वाकई में आपने इनमें से बहुतों को दिखा लिया है, लाखों रुपयों को ठगा दिया है, लेकिन फिर भी आराम नहीं मिला है और दिन रात एक उम्मीद के साथ कि आपकी परेशानी का कभी तो हल मिलेगा, इस तरह की तमाम वीडियो आप YouTube पर देखते रहते हो, तो आज आप एक सही वीडियो देख रहे हो। आज आपको अपनी समस्याओं का अंत मिला समझो, क्योंकि आपने जब सबको दिखा लिया था और दिखा कर चुप अपने घर पर यह समझकर बैठ गए कि जिस तरह कैंसर का इलाज नहीं होता, वैसे ही मेरी बीमारी का कोई इलाज नहीं है, मेरे घर का इलाज असंभव है, और आप थक कर पूर्ण रूप से बर्बाद होकर यह सोचकर अपने घर में बैठ गए कि कहीं कुछ नहीं है, सब जगह सब लुटेरे हैं। तो आप बिल्कुल सही थे दोस्तों, मैं आपकी बात का पूर्ण समर्थन करता हूं। लेकिन दोस्तों, क्या आपने एक बात नोटिस की कि इस दरमियान आपको एक विचार और आया होगा और आज भी आता होगा कि मेरा इलाज वही व्यक्ति कर सकता है जो कुछ लेता देता ना हो, जो दूर दराज मुझे किसी गांव व पहाड़ी एरिया में मिलेगा, जो उम्र दराज होगा, अर्थात कोई बड़ा बूढ़ा बुजुर्ग व्यक्ति होगा। यदि यह सब आपकी आत्मा ने हार मानकर कबूल कर लिया है, तो दोस्तों समझना आपकी परेशानियों का अंत बिल्कुल निकट आ गया है। जब आपने आत्मसमर्पण किया था तो आपको मार्ग मिल गया और यही आपकी समस्या का हल है। क्योंकि दोस्तों, आप जिस बीमारी से गुजर रहे थे, वो बीमारी आपके घर पर गुलाब की मसान की चौकी होने का संकेत है। इसलिए किसी माई के लाल पर आपका इलाज नहीं हुआ। इस शक्ति के अंदर दोस्तों एक खासियत है कि यह यदि किसी ने इसके सामने चैलेंज कर दिया, इसके सामने अपने आप को बहुत ऊंचा बताने की कोशिश की, या आप इसको जगह जगह दिखा करके छिड़वा रहे हैं, तो यह कभी भी किसी के हाथ नहीं आएगा और ना ही तुम्हें व तुम्हारे घर को छोड़कर जाएगा। किंतु वहीं यदि आपने इसके सामने आत्मसमर्पण कर दिया, आप हार कर चुप बैठ गए, तो ये खुद ही तुमको अपने जाने का मार्ग बता देगा। कारण है
कि ये शनि पुत्र है, इस वजह से तो ये सब पर भारी है, तभी ये किसी से नहीं हारता और ना ही जिद करने पर हटता है। वहीं ये शनि की तरह धर्मराज के गुण से सुशोभित है, अर्थात सच्चा है। इस वजह से ये इस गुण को भी दिखाएगा, इसलिए ये आपको खुद ही मार्ग बताएगा। और इसने जो मार्ग बताया वो आप जब इसके सामने हार मान गए, खुद को आत्मसमर्पित कर दिया, तब जाकर के इसने आपको मार्ग प्रदान किया। वरना आपने आज के समय में खुद को बड़े से बड़ा तंत्र सम्राट कहलाने वाले लुटेरे भक्तों पर दिखा दिया था। और जब आपको इसने मार्ग बता ही दिया है, तो मुझ जैसे किसी व्यक्ति को माध्यम बनाकर ये आपके पास तक पहुंचा देता है। इसलिए आपने आज मेरी ये वीडियो देखी, तो मैं भी अपने आप को आज तुम्हारा ऋणी मानता हूँ। इसलिए मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं तुम्हारी मदद करूं, उसी तरह जिस तरह डूबती ही नैया को एक तिनके का सहारा मिल जाता है। इसलिए दोस्तों, आज मैं जिस भगत जी के बारे में बताने वाला हूं, वह बाबा वीर बुलाकी के सच्चे भगत हैं। इन्होंने इनको धर्म पर ले रखा है, इन्होंने इनको सच के मार्ग पर ले रखा है, इन्होंने इनको नेकी के मार्ग पर ले रखा है, अच्छाई के मार्ग पर ले रखा है। इसलिए कोई भी व्यक्ति इनके दरबार से निराश नहीं जाता। ये भगत जी बुजुर्ग व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, इनका मन बहुत ही निर्मल है, इनका स्वभाव बहुत ही सरल है, सादगीपूर्ण जीवन है। किसी भी प्रकार से ये पैसा नहीं लेते हैं, इसलिए ये किसी भी प्रकार की कोई गद्दी दरबार नहीं चलाते, सिर्फ अपने घर पर ही देखते हैं। ये अपने घर पर ही रहते हैं, जाति से हरिजन हैं, बेचारे गरीब व्यक्ति हैं, लेकिन कभी भी इन्होंने अपने ऊपर अपनी गरीबी को हावी नहीं होने दिया, नहीं तो ये आज लाखों करोड़ों में खेलते। इनके पास बहुत ही अद्भुत शक्तियाँ है। आप इनके पास चले जाना और अपने ऊपर या आपके घर पर रखे बाबा वीर बुलाकी की चौकी को उतरवा लेना। ये किसी भी प्रकार का पैसा नहीं लेते हैं। इनके पास जब आप जाएं तो 10 रुपए की अगरबत्ती व 10 रुपए का कोई प्रसाद ले जाएं। अपने मन में इनके प्रति कोई छुआछूत का भाव न लाएं, नहीं तो बाबा वीर बुलाकी आपको छोड़कर कभी नहीं जाएंगे, क्योंकि बाबा वीर बुलाकी भी इनको बेहद प्यार करते हैं। इसलिए यदि कोई व्यक्ति बाबा वीर बुलाकी के साधक का निरादर करता है या उसके प्रति घृणा का भाव रखता है, तो बाबा उससे कुपित हो जाते हैं। इसलिए यदि आप इनके प्रति कोई जाति घृणा का भाव मन में लाएंगे तो बाबा रुष्ट हो जाएंगे। ये भगत जी राजस्थान के भरतपुर जिले से 10 किलोमीटर दूर एक गांव में रहते हैं और उस गांव का नाम नगला घुसियारी है। इनका फ़ोन नंबर भी शायद मेरे पास है। मैंने इनके पास बहुत से लोगों को भेजा था, जिनमें से अधिकांशतः लोग सही हो गए थे, जबकि वो आपकी ही तरह लाखों रुपए तमाम दरबारों पर ठगा चुके थे और जन व धन की भी हानि उनके घर में हो चुकी थी, अर्थात उनके घर में व्यक्ति की तंत्र द्वारा मृत्यु भी हो चुकी थी। इनके पास आप रविवार व बृहस्पतिवार को न जाएं, शेष किसी भी दिन आप इनके पास जा सकते हैं। दूसरा दोस्तों, मैं खुद अपनी तरफ से ये ज़रूर आपसे कहूँगा, यदि कोई व्यक्ति जन कल्याण का कार्य कर रहा है और यदि वो अपने मुंहों से कुछ नहीं मांग रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उसको कुछ ना देकर आएँ। हमें वहाँ श्रद्धा अनुसार कुछ ना कुछ जरूर चढ़ा देना चाहिए। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें तथा ऐसे ही ग्रामीण भक्तावल के सच्चे भक्तों के बारे में जो कि निःशुल्क जन कल्याण का कार्य करते हैं, जिनके की जीवन का एकमात्र उद्देश्य परमार्थ है, जो कि गांव गलियारों में छुपे हुए हैं लेकिन अद्भुत शक्तियों को धारण करते हैं। यदि इनके बारे में आप और जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ऐसे ही दोस्तों, कल आने वाली वीडियो में मैं एक ऐसे स्थान का जिक्र करने वाला हूँ जो मेहंदीपुर बालाजी की तरह ही अद्भुत है।
जहाँ इस मंदिर में कदम रखते ही भूत प्रेत रोगी को छोड़कर खुद ही सब कुछ बोलने लग जाते हैं। भूत डकराने लगते हैं, अपना सिर पटकने लगते हैं। यदि इस तरह का रोगी इस मंदिर में 1.25 महीने के लिए ठहर जाता है तो हमेशा के लिए वह भूत प्रेत जैसी बाधा से मुक्त हो जाता है। यह मंदिर बहुत ही चमत्कृत है। यह हनुमान जी का मंदिर है। यहाँ पर बहुत भीड़ होती है, लेकिन इलाज बिल्कुल फ्री है। आप यदि इस मंदिर के बारे में जानना चाहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मैं आने वाली वीडियो में इस मंदिर के बारे में कुछ रहस्यमयी बातों को बताऊंगा। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय गद्दी के सेवादार की।